नमस्कार। 11 फरवरी 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 11 फरवरी 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकिष काल कब कब है, निकिष काल में राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल किस दिशा में और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहे, हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 11 फरवरी 2025 को मंगलवार का दिन है और माघ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि भी है। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महंत काल सबसे अच्छा काल, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य या आकार नहीं करना चाहिए। यदि हमने इन दोनों समय काल में कोई भी शुभ कार्य या आकार किया तो उसके सफल होने के चांसेस शून्य के बराबर है। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महंत काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। यदि राहु काल, महंत काल, अमृत काल और बक्र काल में पड़ता है तो उसमें हमें कोई भी शुभ कार्य या आकार नहीं करना है। उसके पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या आकार शुरू कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और अपना शुभ कार्य या नया कार्य राहु काल के बीच में कहीं समाप्त होता तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो महंत काल, अमृत काल में आप कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए, शीघ्र पूर्ण होने के लिए, निर्विघ्न पूर्ण होने के लिए, 100% सफलता पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो बेहतर होगा। बक्रकाल में कहा यह जाता है कि यदि आपने कोई भी कार्य शुरू कर दिया तो कार्य पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्रकाल में भी कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय चुनेंगे तो हो सकता है कि कुछ दिक्कत कम हो जाए, लेकिन इसमें भी दिक्कतें हजार आने वाली है, यह मान के चलिएगा। आज के दिन महंत काल 7:36 शाम से शुरू होकर 9:12 रात तक है। फिर 3:36 रात से शुरू होकर 4:24 सुबेरे तक है। अमृत काल सुबेरे 6 बजे से शुरू होकर 8:24 सुबेरे तक है। फिर 10 बजे सुबेरे से शुरू होकर 12:24 दोपहर तक है। फिर 3:36 शाम से शुरू होकर 5:12 शाम तक है। फिर 9:12 रात से शुरू होकर रात के 10 बजे तक है। फिर 12:24 रात से शुरू होकर रात के 2 बजे तक है। फिर 4:24 सुबेरे से शुरू होकर सुबेरे 6 बजे तक है। बक्रकाल 9:12 सुबेरे से शुरू होकर सुबेरे 10 बजे तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 7:36 शाम तक है। फिर रात के 10 बजे से शुरू होकर 12:24 रात तक है। फिर रात के 2:48 से शुरू होकर 3:36 रात तक है। शून्य काल 8:24 सुबेरे से शुरू होकर सुबेरे 9:12 तक है। फिर 12:20 दोपहर से शुरू होकर 3:36 शाम तक है। फिर 5:12 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर 2 बजे रात से शुरू होकर 2:48 रात तक है। आज के दिन राहु काल 3 बजे शाम से शुरू होकर शाम को 4:30 बजे तक है। अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त जानने के लिए चार्ट का उपयोग करें। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी से मिलने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, जमीन खरीदने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्जाम के लिए जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें और उस शुभ मुहूर्त में ही घर से निकलें। किसी बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें, उस शुभ मुहूर्त में ही ऑफिस या घर से निकलें। अब बात करते हैं दिशाशूल की। मंगलवार का दिन है, उत्तर और उत्तर पश्चिम की दिशा में दिशाशूल है। घर से निकलने से पहले गुड़ खा के निकले, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे के अंदर आप कहीं जाकर वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं रहता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो गुड़ खा के तो घर से निकलेंगे ही, लेकिन घर से निकलने से पहले का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें, उस शुभ मुहूर्त में ही घर से निकलें यात्रा के लिए और अपने दिन को सफल बनावे, अपनी यात्रा को सफल बनावे और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने चूज किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने दिन को और अपने सारे शुभ कार्यों नए कार्यों को सफल बना सकें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।